तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट में स्वागत। साथियों जैसे कि आप लोग सभी बच्चों को पता है कि आज की जो वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास होने सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथियों। ठीक है, आज बात करें साथियों आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई PYQ 2024। ठीक है, हम साथियों प्रीवियस पेपर के क्वेश्चनों को देखेंगे, किस प्रकार से एग्जाम आप लोग की पूछे जाते हैं प्रश्न साथियों, सेम A to Z उन्हीं प्रश्नों को हम देखेंगे। ठीक है, जितने प्रश्न बताऊंगा साथियों सभी PYQ रहेंगे और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा खास रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बच्चों एंड देखना है क्योंकि वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। ठीक साथियों, अगर उत्तर पता रहेगा तो कमेंट में इसका आंसर जरूर पुट करना आप लोग को। देख सकते हैं साथियों हमारा पहला क्वेश्चन क्या है मित्रों। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, हमारा पहला क्वेश्चन बोला है प्रश्न संख्या 1 है, ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है मित्रों। ठीक है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है ये आप लोग को बताना है। 4 ऑप्शन फिलहाल ऐसे भी ऐसे सामने आप लोग को दिए रहेंगे 4 ऑप्शन। ठीक है, आप लोग के एग्जाम में ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है, खगोल विज्ञान कहा जाता है, भूगोल विज्ञान कहा जाता है, ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। तो बच्चों बताइए इस प्रश्न का जबरदस्त आंसर है, राइट आंसर क्या होगा मित्रों। तो इसका प्यारा आंसर हो जाएगा आप लोग का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ब्रह्मांड विज्ञान। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए बच्चों। ठीक है, क्लियर आप लोग का। ठीक है, देख रहे हैं साथियों हमारा आरपीएफ कांस्टेबल एसआई। ठीक है, एसआई PYQ है, सभी प्रश्न प्रीवियस पेपर के पूछे गए प्रश्न आप लोग के लिए। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। हम पढ़ते हैं दूसरे प्रश्न क्यों साथियों। दूसरा प्रश्न क्या मित्रों पढ़ सकते हैं, हमारा बोला प्रश्न संख्या 2 है, अपरमाणु प्रोटॉन की खोज किसने किया था। अपरमाणु प्रोटॉन की खोज किसने किया था साथियों, ये बताना है आप लोग को। बहुत ही शानदार प्रश्न साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ हम लेकर आए ये वीडियो आप लोग के लिए। साथियों जो हमारे प्रिय साथी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक कर देना साथियों, अपने सभी साथियों को भी शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, क्या है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, जेम्स चैडविक है, नील्स बोर है, जे थॉमसन है। तो बच्चों इस दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप लोग को बताना है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है बच्चों, क्लियर आप लोग को, समझ में आ रहा है आप लोग को, अच्छे सब कुछ समझ में आ रहा है बच्चों। बताते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है क्या साथियों पढ़ सकते हैं, जो आज का हमारा तीसरा प्रश्न साथियों। तीसरा प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रों, पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। लंबी नदी, सबसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछा साथियों, ये आप लोग को बताना है। कावेरी है, गोदावरी है, नर्मदा है, कृष्णा है। तो बच्चों तीसरा प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा गोदावरी, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हमारे जो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है साथियों, सही बच्चों को समझ में आ रहा है अच्छे से। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न क्या मित्रों पढ़ सकते हैं आप लोग। चौथा प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या मित्रों पढ़ सकते हैं साथियों, क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर बताना है, भारत की साक्षरता दर क्या है। तो क्या 72% है, 70% है, 74% है, 76% है। तो साथियों ये आप लोग को बताना है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 75% आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, क्लियर है क्या, 74% इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है अच्छे से। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न साथियों, पांचवा प्रश्न साथियों। पांचवा प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। देख रहे हैं साथियों क्या हम पांचवा प्रश्न क्या है, 5 प्रश्न पढ़ते हैं। स्पेन की राजधानी क्या है बच्चों, बताना है। स्पेन की राजधानी क्या है, तो क्या है, मैड्रिड है, सेविल है, बार्सिलोना है और क्या ग्रेनाडा है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, पांचवें प्रश्न का मैड्रिड बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग को टिक कर लेना मित्रों। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे प्रश्नों को ऐड किया है इस वीडियो में साथियों, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा खास साथियों। सभी क्या है PYQ प्रश्न, सभी क्या है आप लोग के PYQ प्रश्न है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में, जो देख रहे हैं हमारा कौन सा प्रश्न, छठा प्रश्न पढ़ सकते हैं। क्या है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को उपयोग होता है साथियों, जो सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है, उन जीवों को क्या कहा जाता है आप लोग को बताना है। क्या है, प्लास्टिक कहा जाता है, दर्दनाशक दवा कहा जाता है, रोगजनक कहा जाता है, प्रतिजनन। ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को पता है, तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर जो पुट करना है आप लोग को बच्चों। क्या है इसका बच्चों आप लोग का रोगजनक बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग को टिक कर लेना। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में, जो आज के हमारा सातवां प्रश्न साथियों। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्रश्नों को ऐड किया, जो आप लोग के लिए बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे साथियों। सातवां प्रश्न पढ़ते हैं, बोला है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था बच्चों। क्या है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था बच्चों, ये आप लोग को बताना है साथियों। क्या है हमारा पहला ऑप्शन दिया 1947 है, 1950 है, 1935 है, 1951 है। तो बच्चों इसका राइट आंसर आप लोग को बता दिया जाए, 1950 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग को टिक कर लेना। ठीक है, आप लोग को सेम ऐसे नॉर्मली प्रश्न आप पूछे जाएंगे आप लोग एग्जाम, ज़्यादा हार्ड के प्रश्न नहीं बनते फिर साथियों। ठीक है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप लोग आरपीएफ का जो आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देते साथियों, इसमें ना नॉर्मली प्रश्न बनते हैं, ज़्यादा हार्ड के प्रश्न नहीं बनते हैं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो बस आप लोग जाइए अपना अच्छे से पेपर देना आप लोग
का सिलेक्शन लेना साथियों, बस कुछ नहीं करना, ठीक बच्चों। बस जो मैं बता रहा हूँ बस उन्हीं को तैयारी कर लीजिए, आप लोग का सभी साथियों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में, जो आज के देख रहे हैं हमारा 8वां प्रश्न साथियों। 8 प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला भारत की राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है साथियों। बहुत अच्छा प्रश्न साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग को पता भी है, ठीक है। आप लोग नॉर्मल प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि हमारा केंद्रीय गृह मंत्री दिलाता है, प्रधानमंत्री दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, संसद दिलाता है। तो बच्चों सी ऑप्शन क्या है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग का भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर आप लोग को हमारा 8 प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। क्या आप लोग 1 से 8 तक प्रश्नों को अच्छे से हल किए? क्या इसमें कोई डाउट हुआ आप लोग को? कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं आप लोग, एकदम बेधड़क पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट हो सकता है आप लोग को, ठीक है। तो बच्चों हम चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं साथ में, जो आज का हमारा है 9वां प्रश्न साथियों। 9वां प्रश्न भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास है, बोल सकता है। प्रश्न क्या है हमारा, योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है बच्चों, ठीक है। बोला है योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है बच्चों, ये आप लोग को बताना है। शेर, मगरमच्छ, तेंदुआ, कोबरा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आप लोग का बी आप लोग का इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। मगरमच्छ आप लोग का क्या इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। क्लियर है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न साथियों, ठीक है। क्या प्रश्न हमारा है, अंतिम प्रश्न साथियों। जो हमारा अंतिम प्रश्न है उसको देख लेते हैं साथियों, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास है, ठीक है। अंतिम प्रश्न हमारा क्या है, बोला है किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है बच्चों, आप लोग को बताना है किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल बोला जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल है, राज्य आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो बच्चों ये बताना आप लोग को इसका एकदम अच्छा एकदम राइट आंसर क्या होगा इसका बच्चों। इसका राइट आंसर बच्चों बता दिया जाए, 10वीं का राइट आंसर राज्य आपातकाल बच्चों लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चों। कि आप लोग को सभी क्वेश्चन को अच्छे समझ में आया बच्चों, ठीक है। आप लोग को कमेंट में बताना चाहता हूँ कैसा लगा वीडियो, कमेंट जरूर बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये बता दी बहुत से बच्चों का कमेंट होता है साथ सिलेबस के बारे में भी जानकारी दीजिए करें आप लोग। हम बता दें आरपीएफ है ना, आरपीएफ है आप लोग को, इसमें पता कितने सिलेबस आप लोग को पता है। पहला जीके है, दूसरा मैथ है, ठीक है। जीके है, मैथ और क्या हमारा रीजनिंग है, जिसमें जीके में 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसमें 35 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसमें भी 35 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। टोटल जो क्वेश्चन होती है इनका 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 मार्क का होता है। 90 मिनट का टोटल आप लोग को टाइमिंग मिलता है साथियों, और 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रख लेना, ठीक है। सेम ऐसे टाइमिंग को देखते हुए आप लोग को तैयारी करना है साथियों, अपना सिलेक्शन लेना है। आप लोग को कैलकुलेशन बहुत ही एकदम तेज करना पड़ेगा साथियों आप लोग को, तभी आप लोग का सिलेक्शन ले पाएंगे साथियों। सबसे ज़्यादा फोकस भी करना है तो जीके जी सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए, जहाँ से मिले जीके जिसके क्वेश्चनों को वहाँ से रट लीजिए, आप लोग अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए साथियों, क्योंकि जीके जिस आप लोग का सिलेक्शन दिलाएगा साथियों, ठीक है। तो बच्चों आप लोग को समझ में आ गया साथियों, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों अगले नेक्स्ट वीडियो में साथियों, ठीक है। बस आप लोग ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ, फॉलो कीजिए मुझे, ठीक है। अभी तक जो चैनल पर नए हैं बच्चे सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि जितने प्रश्न सभी पीवाई क्यों थे आप लोग के लिए, ठीक है। सेम प्रश्न आप लोग के एग्जाम पूछे गए प्रश्न, ठीक है बच्चों। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।